वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है शाला दर्पण पे रिजल्ट है वो आज घोषित कर दिया गया है और रिजल्ट घोषित करने के बाद में कई स्टूडेंट के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। खास करके जैसे मान लो कक्षा 2, 3 या पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी के स्टूडेंट का जब भी आप प्रोग्रेस कार्ड या हॉलिस्टिक कार्ड डाउनलोड करते हैं तब एक समस्या आ रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे एक स्टूडेंट है, इसका यहाँ से जैसे ये रिकॉर्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो एक यहाँ से दक्षता आधारित आकलन ये जो डाउनलोड हो रहा है इसमें एक समस्या है। मैं आपको पहले तो इसको समस्या को बता देता हूँ, उसके बाद में इसका क्या समाधान होगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ NA आ रहा है। यहाँ जैसे इसको आप थोड़ा सा इसको मैं आपको डाउनलोड करके थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि जूम करके बता दूँ। यहाँ से जैसे ये जो स्टूडेंट है इसके यहाँ इसको मैं जूम करके यहाँ बताऊँ आपको, तो यहाँ जो अन्य विषयों में जब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ नीचे जब आप देखेंगे तो पर्यावरण विषय में SA3 इसमें NA आ रहा है, जब उसकी एंट्रीज भरी हुई है। अब ये NA आ रहा है, इसको सही कैसे करना है तो इसके लिए आपको शाला दर्पण पे यहाँ से जैसे आप यहाँ जाएंगे तो आपको वापस परिणाम में जाना है और परिणाम में जाने के बाद आपको यहाँ परिणाम प्रविष्टियां और यहाँ परिणाम प्रविष्टियां में अनलॉक समेटिव असेसमेंट, क्योंकि आपने सारा काम कर लिया, रिजल्ट वगैरह सब तैयार करके इसकी जो फाइनल आप डाउनलोड कर रहे हैं तब ये लॉक करने के बाद ही हो रहा है, तो इसको पहले समेटिव असेसमेंट में अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ से जो अनलॉक ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है, कक्षा सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ चौथी कक्षा थी, मैंने आपको अभी बताया उसका, और यहाँ से सेक्शन करें और यहाँ 100 पे क्लिक करें। और यहाँ जो भी स्टूडेंट है यहाँ जैसे देखेंगे आप, इसकी कक्षा 4 है, 407 जो रोल नंबर है। अब इसको यहाँ से 407 वाले को यहाँ आप नाम देख लें, यहाँ से जैसे ये 7 नंबर है। अब यहाँ उस स्टूडेंट को आपको यहाँ ये जो स्टूडेंट है यहाँ इसको नाम को देख लें अच्छी तरह से, इसके नाम के आगे चेक बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ से आपको इसको अनलॉक करना है। यहाँ जैसे आप अनलॉक करेंगे तो ये स्टूडेंट का नाम वगैरह आप एक अच्छी तरह से देख लें, ये स्टूडेंट है। अब यहाँ से इसको अनलॉक कर दिया, यहाँ आपके आ गया सक्सेसफुली अनलॉक हो गया। अब आपको वापस बैक में जाना है और यहाँ से आपको समेटिव असेसमेंट में जाना है। यहाँ से जैसे परिणाम में जाएंगे और परिणाम में जाने के बाद में परिणाम प्रविष्टियाँ और समेटिव असेसमेंट एंट्री। अब यहाँ आपको देखना है कि इसके कमी कहाँ थी, तो यहाँ से जैसे कक्षा सेलेक्ट कर ली चौथी और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, जैसे सेक्शन A और 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ स्टूडेंट है इसमें सारे लॉक है, लेकिन एक अभी जो मैंने अनलॉक किया है 7 नंबर वाला, ये यहाँ अनलॉक आ गया। अब आपको देखना है यहाँ इसके गड़बड़ कहाँ है। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो NA आ रहा है ये आ रहा है पर्यावरण अध्ययन में SA3 में, तो अब आपको SA3 इसका है, ये SA3 इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे SA3, अब SA3 क्लिक करने के बाद में आप जैसे देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या तो ग्रेडिंग की कमी रही, और यहाँ से आपको SA3 करना है। यहाँ से जैसे मैंने SA3 किया, समेकित योगात्मक आकलन SA3 यहाँ किया, और सब्जेक्ट यहाँ पर्यावरण था तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ आपके जो भी आ रहा है पर्यावरण अध्ययन, जैसे SA1 में B है, SA2 में B है और SA3 में NA आ रहा है। अब NA आ रहा है तो इसका मतलब यही आपकी गड़बड़ है। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कमी पता चल जाएगी, यहाँ क्या कमी है। अब यहाँ जैसे देखेंगे तो समेकित आकलन कक्षा स्तर 4, अब यहाँ ग्रेड दिया हुआ नहीं है, और मान लो मैं यहाँ से जैसे B ग्रेड दे रहा हूँ, B ग्रेड देके इसको आपको सबमिट करना है। यहाँ अगर आपने ग्रेड नहीं दिया है तो आपके NA वाला ऑप्शन आएगा, तो आप इसको जैसे यहाँ से ये आ गया स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये अपडेट हो गया। अब आपको गो बैक पे जाना है और इसको आपको लॉक करना है। अब यहाँ से आपने ये कर लिया, अब इसको वापस लॉक करें तो यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड बाद में ये स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट ये लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद में अब आपको वापस इसकी जो रिजल्ट डाउनलोड करना है तो इसमें वापस आपको शिक्षक ऐप में जाना है। शिक्षक ऐप में जाने के बाद में आपको पहला काम करना है अपडेट शिक्षक ऐप रिपोर्ट कार्ड। ये अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपके पुराने रिजल्ट आएगा, इसलिए इसको अपडेट करना जरूरी है। तो यहाँ से ये अपडेट का ऑप्शन मैंने किया, तो यहाँ से वापस आप क्लास सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ से मैंने चौथी सेलेक्ट करनी थी तो ये थोड़ा सा 6 हो गया, तो पहले आप क्लास सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सेक्शन करके उसको स्टूडेंट को शो करना है। तो अपडेट सेक्शन में जाकर आपको यहाँ से ये अपडेट रिजल्ट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है, तो ये रिजल्ट आपके अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जैसे ये रिजल्ट अपडेट हो गया, अब आपको वापस थोड़ा सा बैक आकर के शिक्षक ऐप में जाना है और यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। अभी जो मैंने रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको पहले बताई थी उसमें और इसमें आपके अंतर आ जाएगा। यहाँ से शो पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके उस स्टूडेंट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये स्टूडेंट आ गया 7 नंबर, और यहाँ से डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी आपके नए टैब में ये खुल जाएगी। अब यहाँ से इसको एक बार मैं डाउनलोड करने के बाद आपको बताता हूँ। अब ये थोड़ा सा इसमें अभी भी समय ले रहा है। ये जैसे ये यहाँ ये नई टैब खुल गई, अब इसमें ये डाउनलोड है।
अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, क्लास शिक्षा और कार्य अनुभव, यहाँ जो पर्यावरण में इसके ऊपर बी की जगह यहाँ एन ए आ रहा था, बी आ गया। अब यहाँ मैं आपको पुरानी मार्क लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ जो था अभी एन ए था, ये जो था पर्यावरण अध्ययन SA3 में एन ए आ रहा था। अब एन ए की जगह अब जो नई मार्क लिस्ट डाउनलोड की है ये सेम 407 नंबर है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये पर्यावरण अध्ययन और SA3 में बी जो ग्रेड अपने अपडेट किया था वो आ गया। तो इस तरीके से आपको किसी भी स्टूडेंट का अगर एन ए आ रहा है तो आपको संबंधित कहाँ किस सब्जेक्ट में आ रहा है, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो एन ए SA1 में आ रहा है, 2 में, 3 में आ रहा है, और किस सब्जेक्ट में आ रहा है। या स्वास्थ्य शिक्षा में भी कई लोगों के स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा या कला शिक्षा कहीं भी एन ए वगैरह आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं कमी है। तो यहाँ से आप इसको कमी को इस तरीके से दूर करेंगे। सबसे पहले समेटिव असेसमेंट उसमें जाकर के आपको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद में आपको ये जो है कमी उसको पूरा करना है। उसके बाद में वापस लॉक करना है। लॉक करने के बाद में रिजल्ट अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आपको डाउनलोड करना है जो भी रिपोर्ट है, और डाउनलोड करेंगे तो ये समस्या आपके दूर हो जाएगी। इस तरीके से और भी कुछ अगर आपके समस्या आ रही है तो इसमें आप एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता दो कि परिणाम टैब में कुछ और जो मॉड्यूल या नई चीजें दी है। एक तो है अनवेरीफाइड रिजल्ट, तो आपको पता पहले आ गया था। क्लास वाइज रिजल्ट का भी यहाँ ऑप्शन आ गया कि आप किसी भी क्लास का समेटिव रिजल्ट यानी पूरा संकलित जैसे मेरिट वगैरह पूरी क्लास की, अगर जैसे मान लो मैं यहाँ 11वीं की बात करूँ तो यहाँ से मैंने जैसे कक्षा 11वीं सेलेक्ट कर ली, यहाँ सेक्शन कर लिया और यहाँ से फैकल्टी कर ली, और यहाँ से शो पे क्लिक करेंगे तो पूरी कक्षा का मेरिट वाइज आपको प्रत्येक स्टूडेंट का रिजल्ट है आपको एक लिस्ट के रूप में समेकित रूप में मिल जाएगा। इस तरीके से ये जैसे स्टूडेंट का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और ये पास और ये परसेंटेज, यानी जो टॉपर है उसका नाम सबसे ऊपर आएगा, यानी हाईएस्ट परसेंट जैसे 82.6 है, फिर 77 है। इस तरीके से ये पास है, पास विद ग्रेस है, पास विद ग्रेस है, जो भी पास ये है या उनको जो भी फेल है सभी का रिजल्ट यहाँ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इस तरीके से मान लो जैसे मैं छठी क्लास की बात करूँ तो यहाँ से छठी को मैंने सेलेक्ट किया तो छठी का भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने शो पे क्लिक किया तो आपके छठी क्लास का भी इसी तरीके से रिजल्ट है वो। अब यहाँ जैसे रिजल्ट कैन नॉट बी शो फॉर क्लास, तो ये अभी छठी का जैसे ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन 9th का शो हो रहा है। मैं आपको 9th का डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप ये 9th आपने सेलेक्ट किया और शो पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का यहाँ से जैसे वापस शो पे क्लिक करना है, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड का समय लेगा। और इस तरीके से आपके ये 9th में जैसे स्टूडेंट है, ये परसेंटेज हाईएस्ट है 87 है, ये टॉपर है। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ से ये सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, डिवीजन आ जाएगा। यहाँ जो भी आपको जानकारी चाहिए सब आ जाएगी, SR नंबर आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएंगे, परसेंटेज, ग्रेड या डिवीजन आ जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ जैसे सेकंड डिवीजन है, उसके बाद थर्ड डिवीजन कितने हैं ये भी आपके शो हो जाएगा, पास विद ग्रेस है या नॉर्मल पास है, और यहाँ नीचे जो भी फेल है, ये जो भी स्टूडेंट फेल है इनका भी यहाँ नाम वगैरह आ जाएगा, परसेंटेज कितने बने, ये संपूर्ण जानकारी आपके आ जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी शाला दर्पण के संबंध में, और इसके संबंधित परीक्षा संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो एक बार वीडियो जरूर देखें, और उसके बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।